हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रवीण निषाद एजुकेशन पॉइंट में। आज हम देखेंगे यूपीएच प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के राष्ट्र गौरव के सारे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। राष्ट्र शब्द का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद। आधुनिक किस राष्ट्र से राष्ट्र को समीकृत कर सकते हैं? राज्य, देश। राष्ट्रपति की दृष्टि से राष्ट्र का अर्थ होता है दीप्ति, प्रकाश। राष्ट्र गौरव के तत्व क्या हैं? राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र की सभ्यता, राष्ट्र की एकता व अखंडता, उपर्युक्त सभी। वैदिक साहित्य में वर्णित शब्द किस अर्थ में आया है? राष्ट्र शब्द। दीप्ति, ज्ञान, चेतना, उपर्युक्त सभी। राष्ट्रचिति शब्द का अर्थ है राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्र की अवधारणा का प्रथम आधार क्या है? भूमि। निम्न में से कौन राष्ट्र का घटक नहीं है? संस्कार। राष्ट्र शब्द से किसका बोध होता है? दीप्ति। राष्ट्र गौरव का अभिप्राय किससे है? अपने राष्ट्र की उपलब्धियों की जानकारी। वैदिक साहित्य राष्ट्र के पर्याय में कौन सा शब्द आया है? श्री, वाक, विष, उपर्युक्त सभी। डॉक्टर वी.एस. अग्रवाल के अनुसार इनमें से कौन सा राष्ट्र का मुख्य घटक नहीं है? शासन। राष्ट्र की रक्षा हेतु मंत्र त्वं राष्ट्राणि रक्षसि किस ग्रंथ का है? अथर्ववेद। राष्ट्र गौरव की वृद्धि इनमें से किससे नहीं होती? सांप्रदायिकता। भारत राष्ट्र के और कौन कौन अमिधन नाम हैं? हिंदुस्तान, जम्मूद्वीप, आर्यव्रत, उपर्युक्त सभी। राष्ट्र का आंग्ल भाषा में समानार्थक शब्द क्या है? नेशन। राष्ट्र गौरव का मूल अभिप्राय क्या है? स्वप्रेरणा से प्राप्त उपलब्धियां। राष्ट्र एक जीवित इकाई है, यह संकल्पना किसकी है? वैदिक ऋषियों की। राष्ट्र गौरव के मूल घटकों में कौन नहीं है? राजा। राष्ट्र के लिए प्रार्थना राष्ट्रदा राष्ट्र में देहि किस ग्रंथ में की गई? यजुर्वेद। राष्ट्र शब्द को भारतीय ऋषियों ने कैसे प्राप्त किया? तप एवं यज्ञ से। भारत भूमि को क्या माना गया है? माता। पुराणों के अनुसार भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण। पौराणिक साहित्य में भारतीय भूभाग के लिए कौन सा शब्द आया है? जम्बूद्वीप। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, अर्थात भूमि माता है और हम उसके पुत्र हैं, किस ग्रंथ का उद्घोष है? अथर्ववेद। देवताओं द्वारा भारतीय भूमि का गुणगान किस ग्रंथ में मिलता है? विष्णु पुराण। राजतंत्र क्या है? शासन की प्रणाली। मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? परराष्ट्र की नीति से। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कौटिल्य। अर्थशास्त्र। कौटिल्य का मुख्य विषय क्या है? राज्य व्यवस्था। गणराज्यों का संचालन
किसके द्वारा होता था? गण एवं संघ के द्वारा। विदत क्या है? विद्वानों की सभा। सभा और समिति क्या है? स्वायत्तशासी संस्थाएं। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां यह कहाँ वर्णित है? अथर्ववेद। गणराज्यों में शासन व्यवस्था के संचालन हेतु कौन सी संस्था है? मंत्रिपरिषद। एक पर्ण जातक के अनुसार लिच्छवी गणराज्य की केंद्रीय समिति में कितने राजा थे? 7707। गणराज्य शासन विधान के अनुसार मतदान अधिकारी के लिए कौन सा शब्द आया है? शलाका ग्राहक। गणराज्य के काल में मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता था? गणाध्यक्ष। बुद्ध के समय कितने गणराज्यों का अस्तित्व था? 10। गणराज्यों की केंद्रीय समिति जिसमें राजा की शक्ति निहित होती थी क्या कहते थे? संस्थागार। यह आध्यात्मिकता, सहिष्णुता तथा संस्कृत भाषा का प्रवाह भारतीय संस्कृति का मुख्य लक्षण है। यह कथन है गोविंद चंद पांडे का। भारतीय संस्कृति में समन्वयात्मक दृष्टि तथा विविधता में एकता की क्षमता है। यह कथन किसका है? नरेंद्र मोहन। संस्कृति कठोर होकर सभ्यता बन जाती है तथा निश्चित आकार ग्रहण कर लेती है। यह कथन किसका है? स्पेंसर। भारतीय संस्कृति का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से संबंधित है? मुंडकोपनिषद। भारतीय संस्कृति में संयमों में व्याप्त एक अंतर्यामी अध्यात्म तत्व को जानने पर अधिक बल दिया गया है। यह कथन है V.S. अग्रवाल जी का। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत समाज में कितने प्रकार के वर्ण थे? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 3 इकाई का एक दूसरी इकाई के साथ जो आदर्श संबंध हैं उन्हीं संबंधों के पुंज को ही समाज कहते हैं। यह विचार किसका है? जगदीश सहाय श्रीवास्तव जी का। जगदीश सहाय श्रीवास्तव के अनुसार इनमें कौन समाज का मुख्य तत्व नहीं है? क्षेत्रीयता। प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सुश्रुत। नागार्जुन रसायनज्ञ ने किस ग्रंथ का प्रणयन किया था? रस रत्नाकर। कौटिल्य ने स्वर्ण के कितने प्रकार बताए हैं? 5। कौटिल्य के अनुसार कितने वर्ण का सोना पूर्ण शुद्ध होता है? 16। ऋग्वेद में अय शब्द किस धातु के लिए आया है? लोहा। लोहा में कार्बन की मात्रा के आधार पर कितने भेद हैं? 3। ढलवा, इस्पात, पिटवा लोहा। लोहे से चिकित्सा का उल्लेख किस ग्रंथ में है? अथर्ववेद। रांगे का वैदिक नाम क्या है? त्रपु। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चांदी के कितने प्रकार बताए गए हैं? 4। तुद्यो, दगत, गौंडिक, काम्बुक, चक्रवालिक। पारद मर्क्यूरी का एक और नाम क्या है? दरद। स्वर्ण शोधन प्यूरिफिकेशन की विधि का व्यापक उल्लेख किस ग्रंथ में है?
कौटिल्य अर्थशास्त्र। जस्ता क्या है? मूल धातु। पीतल क्या है? मिश्र धातु। इनमें से क्या सही है? रांगे का ज्ञान सिंधु सभ्यता के लोगों को था। सही है। वैदिक काल के लोग रांगे से भिन्न थे। ये भी सही। सिंधु सभ्यता और वैदिक काल में इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता था। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। कौटिल्य ने कितने प्रकार के तांबे का उल्लेख किया है? 4। पाटल, हरित, पिंगल तथा लोहित। इनमें से किसने रसायन का उल्लेख अपने ग्रंथ में नहीं किया? मनु। चरक संहिता में रसायन का कितने पदों में है? 4। चरक संहिता में आयुर्वेद के कितने अंगों का उल्लेख है? 8। चरक के अनुसार मनुष्य की कार्य क्षमता बढ़ाने वाली औषधियाँ कितने प्रकार की हैं? 2। वजीकरण और रसायन। इनमें से किस रसायन का उल्लेख चरक ने किया है? उपर्युक्त सभी का। च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन, त्रिफला। आचार रसायन का संबंध किससे है? प्रशस्त एवं सात्विक जीवनचर्या से। रसेंद्र मंगल नामक ग्रंथ किस ग्रंथ से समीकृत किया जा सकता है? रसशास्त्र। चरक संहिता के दूसरे भाग का क्या नाम है? निदान स्थान। चरक संहिता के अनुसार जरा और व्याधि का नाश किससे होता है? रसायन से। केवल व्याधि का नाश होना रसायन का गौड़ पक्ष है। यह कहाँ वर्णित है? चरक संहिता द्वितीय खंड में। निम्न में से शाक्य चिकित्सा का मुख्य कौन सा है? सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता कुल कितने भागों में बटी है? 5। चरक संहिता कितने भागों में बटा है? 8। चरक ने कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया है? 6। कौटिल्य ने शत्रुसेना के नाश के लिए किस योग का उल्लेख किया है? दंश योग। अलबरूनी के विवरण के आधार पर रसायनज्ञ नागार्जुन का काल होना चाहिए 10वीं सदी। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वगमः शाश्वती समा किस प्राचीन ग्रंथ की पहली पंक्ति है? रामायण। ऋग्वेद के प्रामाणिक और प्रथम भाष्यकार कौन थे? महर्षि सायण। चारों वेदों में संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? सामवेद। भारत षड्दर्शन में नास्तिक शिरोमणि किसे कहा जाता है? चरवाक को। राष्ट्र शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस वाक्य से हुआ है? मां त्वदा राष्ट्र अधिभ्रशत। वयम राष्ट्रे जगृयाम शब्द वाक्य कहाँ से उद्धृत है? वाजस्नेय संहिता। भारत शब्द का अर्थ है प्रकाश में लीन। ऋग्वेद में किसे भारत कहा गया है? अग्नि को। ऋग्वेद का प्रथम शब्द है अग्नि। द्वैपायन संज्ञा किसके संदर्भ में प्रयुक्त है? वेद व्यास। गीत गोविंदम के रचनाकार कौन थे? जयदेव। अधोलिखित किसमें कहा गया है कि नदियां सबकी माता हैं? महाभारत में। ऋग्वेद भारतीय वादम्य में पुरी की संख्या कितनी बताई गई है? प्राचीन भारतीय वाग्मय में पुरी की संख्या कितनी बताई गई है? 7।
सप्त महापुरियों में कौन शामिल नहीं है? लुम्बिनी। भगवान बुद्ध की स्मृति में किस शासकों ने 84,000 स्तूप बनवाए थे? अशोक। सम्राट अशोक द्वारा लगाए गए अधिकतर अभिलेख किस लिपि में हैं? ब्राह्मी लिपि। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? बुद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह ग्रंथ है पिटक। मौर्य सम्राटों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? पाटलिपुत्र। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल। कबीर के गुरु थे रामानंद। प्राचीन भारत में शतमान क्या था? चांदी की मुद्रा। प्राचीन भारत में किसे पार्थिव कहा गया है? राजा को। अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित है? राज्य व्यवस्था से। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य। गणित का सार संग्रह पुस्तक के लेखक कौन है? महावीराचार्य। कालिदास की रचना है कुमारसंभवम। प्राचीन सूक्ति मनुर्भव मनुष्य बनो कहाँ से उद्धृत है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 275 बार। वैदिक काल में स्पर्श किसे कहा गया है? गुप्तचर। उत्तर वैदिक काल में वाजपेय क्या था? एक प्रकार का यज्ञ। वैराज्य और भोज्य नामक शासन प्रणाली का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में कितने प्रकार की शासन प्रणालियों का उल्लेख है? 5। रत्नी सूची में उल्लिखित पलागल होता था संदेशवाहक। हीन और साम्राज्य को श्रेष्ठ कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। किस यज्ञ के दौरान राजा को अपने सभी रानियों के घर जाना अनिवार्य था? राजसूय। उत्तर वैदिक साहित्य में रानियों की संख्या का सही सूचक है 11 से 14। रत्नी सूची में उल्लिखित अच्छा वाप क्या था? राज्यों का सलाहकार। रत्नी सूची के अनुसार राज्य का प्रमुख कर संग्राहक कौन होता था? भागदूध। रत्नी सूची के अनुसार राज्य का प्रमुख संग्राहक कौन होता था? भागदूध। रत्नी सूची के अनुसार राज्य का कोषाध्यक्ष कहलाता था संग्रहित। द्वादश राजमंडल सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है? अर्थशास्त्र में। शासन के सलाहकारों के लिए मंत्रणा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? अर्थशास्त्र। प्रसिद्ध परमार्थदाता और मंत्री हरिसेन किस राज्य का सलाहकार था? सम्राट समुद्रगुप्त। अर्थशास्त्र में उल्लिखित उपपद क्या है? एक प्रकार की परीक्षा। अर्थशास्त्र के अनुसार अंतःपुर का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता था? कपोपद स्वक्त शुद्ध व्यक्ति को। अर्थशास्त्र के अनुसार सर्वोपद शुद्ध व्यक्ति का किस पद पर नियुक्त किया जाता था? प्रधानमंत्री महामात्य। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे? चाणक्य। इनका नाम कौटिल्य और एक नाम इनका खंडदंत भी है। लिच्छवी किस प्राचीन गणराज्य के शासक थे? वैशाली। मौर्य किस प्राचीन गणराज्य के शासक थे? पिपलिवन। प्राचीन भारतीय गणराज्य सुषुमारगिरी के शासक थे? भग्न। रत्नी सूची में उल्लिखित ववाता क्या था? रानी। रत्नी सूची के अनुसार शिल्पियों का प्रतिनिधि कहलाता था गोविकर्तन। किस प्राचीन ग्रंथ में सेनानी को पुरोहित से श्रेष्ठ बताया गया है? शतपथ ब्राह्मण।
अधोलिखित में से कौन मौर्य शासन की जानकारी का स्रोत नहीं है? मनुस्मृति। द्वादश राजमंडल का सिद्धांत किस सदी की देन है? ईसा पूर्व 6ठी सदी। किसे शाक्य मुनि कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को। निम्नलिखित में से कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। चाणक्य के पिता का क्या नाम था? चड़क। वैदिक काल में मृगवाक किसे कहा जाता था? दस्युओं को। वैदिक काल में आर्यों के शत्रु के रूप में वर्णित हैं दास, दस्यु, पढ़ उपर्युक्त सभी। ब्राह्मण, पुरोहित, विशिष्ट का ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेख किया गया है? तृतीय। कौन सा प्राचीन ग्रंथ ब्राह्मणों को देवतुल्य बतलाया है? तैत्तिरीय संहिता। वैदिक काल में किसे तक्षण कहा गया है? बढ़ई को। अहिंसा परमो धर्मः किसने कहा है? वेद व्यास। महाभारत के किस पर्व में अहिंसा को परम धर्म कहा गया है? शांति पर्व। संस्कृति शब्द का शाब्दिक अर्थ है? उपर्युक्त सभी। शंकराचार्य में कितने उपनिषदों का भाष्य किया है? 10। सर्वाधिक प्राचीन उपनिषद किसे माना जाता है? कौशिताकी उपनिषद। निम्नलिखित में से किस उपनिषद का संबंध ऋग्वेद से है? कौशितकी उपनिषद। किस उपनिषद में यमराज और नचिकेता का प्रसिद्ध संवाद संकलित है? कठोपनिषद। किस उपनिषद में ऊम को भूत, वर्तमान और भविष्य कहा गया है? मंडूकोपनिषद में। वर्तमान समय तक उपलब्ध आरण्यक ग्रंथों की संख्या है 7। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता। किस प्राचीन व्यक्ति को कृष्ण मुनि कहा गया? व्यास को। निम्नलिखित श्रीमद् भगवत गीता किस प्राचीन ग्रंथ का अंश है? महाभारत। महाभारत कुल कितने पर्वों में विभक्त है? 18। महाभारत का पहला पर्व है आदि पर्व। महाभारत का अंतिम पर्व है स्वर्गारोहण। महाभारत के किस पर्व में गीता का प्रसिद्ध उपदेश संकलित है? भीष्म पर्व। महाभारत की कुल कितने टीकाएं बताई जाती हैं? 36। भक्ति दर्शन का शास्त्रीय आधार किस ग्रंथ से खड़ा हुआ? गीता। किस ग्रंथ से पता चलता है कि चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था? कमंद नीतिसार से। चाणक्य कृत अर्थशास्त्र कुल कितने अधिकरणों में विभक्त है? 15। चाणक्य कृत अर्थशास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? 150। अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में विधि व्यवस्था का विशद वर्णन है? तृतीय में। चाणक्यकृत अर्थशास्त्र में प्रकरणों की संख्या है 180। चाणक्यकृत अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में जादू टोने आदि का वर्णन है? चतुर्दश में यानी 14। भीमबेटका के भित्ति चित्रों की खोज किसने की थी? विष्णु वाकड़कर ने। कला शब्द का प्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? ऋग्वेद में। 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में उल्लिखित 64 कलाओं का क्रमशः वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है? कामसूत्र में।
वात्स्यायन कृत कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं में प्रथम कला है गायन। 64 कलाओं पर जयमंगला टीका किसने लिखी है? यशोधर पांडी ने। भारत की प्राचीनतम प्राप्त मूर्ति किसकी है? अजातशत्रु की। अजंता की कुल कितनी गुफाएं हैं? 30। अजंता की गुफाएं संबंधित हैं गौतम बुद्ध से। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र। किस प्राचीन कालावधि में मूर्तिकला का स्वर्णयुग कहा जाता है? गुप्त काल को। सुप्रसिद्ध एलोरा की कुल कितनी गुफाएं हैं? 34। 18 हाथों वाले नटराज का चित्र किस गुफा में बना है? बादामी की। 2 शोकाकुल नारी का चित्रण किस प्रसिद्ध गुफा में किया गया है? बाघ की। किस प्रसिद्ध गुफा में त्रिमूर्ति का विश्वविख्यात चित्रण है? एलिफेंटा की। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? सर्वज्ञदेव। संगीत दर्पण नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? दामोदर मिश्र। निम्नलिखित में किसे प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? रामायण। ललित प्रबंधम को संकलित करने का श्रेय किसे जाता है? श्रीनाथ मुनि को। किस संत के संबंध में महाकवि दिनकर ने कहा था कि पविचार से वो कठोर वर्णाश्रमी किंतु आचारों के दयालु संत थे? रामानंद। द्वैत मत के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? निम्बकाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? वल्लभाचार्य। अलवर संतों के पद किस भाषा में हैं? तेलुगु। अलवर भक्तों का संबंध किस प्रदेश से है? तमिलनाडु। रमावत संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? रामानंद। इनमें से कौन नास्तिक दर्शन है? सांख्य। रस रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचनाकार थे? नागार्जुन। किस प्राचीन ऋषि को उच्च अंटों को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है? मेघतिथि को। आश्रम व्यवस्था में जीवन को कितने चरण स्वीकृत किए गए हैं? 4। वेद में उल्लिखित उच्चतम संख्या पराग का अभिप्राय है? 10 खरब। ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ क्या है? पृथ्वी का मापन। पाई का मान सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? बोधायन। किन ग्रंथों में ज्यामिति को गणित का कमल कहा जाता है? जैन ग्रंथों में। किस प्राचीन ग्रंथ में शून्य की विशेष प्रशंसा की गई है? त्रिशांतिका में। ऋग्वेद में उल्लिखित सबसे बड़ी संख्या है? 60,099। कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्ठी। दशमलव प्रणाली का आविष्कार कब हुआ था? मौर्य काल। निम्नलिखित में कौन प्राचीन गणितज्ञ नहीं है? निम्बार्क। लीलावती किस विषय का ग्रंथ है? गणित। प्रख्यात प्राचीन ग्रंथ लीलावती के रचनाकार थे? भास्कराचार्य। बोधायन शैलसूत्र किसके विकास में योगदान दिया? ज्यामिति के। अंक संज्ञा के स्थान पर अंक का प्रथम प्रयोग किस गणितज्ञ ने किया? आर्यभट्ट ने। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों ने किसे रसेश्वर कहा है? पारद को। नागार्जुन के प्रसिद्ध ग्रंथ किस रत्नाकर को कहा जाता है? रसेंद्र मंगल।
रसरत्न समुच्चय के रचनाकार कौन थे? वाग्भट। कादम्बरी के रचनाकार हैं वाणभट्ट। रसेंद्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? सोमदेव। रसेंद्र चिंतामणि ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? रामचंद्र। आयुर्वेद में रसों की संख्या कितनी है? 6। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में रसायनों का उल्लेख किया है? 14। चतुर्दश। मेहरौली का लौह स्तंभ किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। भारत के राष्ट्र चिन्ह का बोध वाक्य है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। प्राचीन भारतीय समाज को में आश्रमों की संख्या है 4। वजीकरण शब्द किस विज्ञान से है? वेद से। अष्टांग संग्रह नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? वाग्भट। वाग्भट कृत अष्टांग संग्रह किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? 4। कौन से 3 ऋण है जिससे मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है? देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख मिलता है अर्थशास्त्र में। किस उपनिषद में 116 वर्षों की आयु प्राप्ति का मंत्रोपचार वर्णित है? छंदोग्योपनिषद में। काय चिकित्सा का सर्वश्रेष्ठ प्राचीन ग्रंथ है? चरक संहिता। शल्य चिकित्सा का सर्वश्रेष्ठ प्राचीन ग्रंथ है? सुश्रुत संहिता। प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा के प्रणेता कौन थे? चरक। नाड़ी ज्ञान का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है माध्वनिदान। सुश्रुत के अतिरिक्त शल्य चिकित्सा विज्ञान में महत्वपूर्ण एवं किस आचार्य का था? किस आचार्य का था? हाँ,